नमस्कार मित्रों। आज भाग 344 में हम BNSS 2023 के सेक्शन 480 पर चर्चा करेंगे। सेक्शन 480 BNSS 2023 says us about when bail may be taken in case of non-bailable offense, means to say कि अजमानतीय अपराध की दशा में कब जमानत ली जा सकेगी, इसके बारे में ये सेक्शन 480 धारा जो है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का, वो हमें बताता है। मित्रों, इस धारा में कुल 7 उपधाराएं हैं। उपधारा 1 जो है वो कहता है कि जब किसी व्यक्ति पर नॉन बेलेबल ऑफेंस, अजमानतीय अपराध करने का अभियोग है या नॉन बेलेबल ऑफेंस करने का संदेह है, जिसे कि थाना के ऑफिसर इंचार्ज जो हैं, भार साधक अधिकारी, बगैर वारंट गिरफ्तार अथवा निरुद्ध करते हैं या माननीय उच्च न्यायालय से भिन्न न्यायालय के सामने या माननीय सेशंस जज से भिन्न किसी न्यायालय के सामने उसको लाया जाता है या वह स्वयं हाजिर हो जाता है, तो उस अभियुक्त व्यक्ति को बेल पर, जमानत पर छोड़ा जा सकेगा। किंतु 2 दशाएं हैं जिन दशाओं में उसे नहीं छोड़ा जाएगा। जैसे कि पहली दशा ये है कि अगर विश्वास करने का यह आधार है कि वह जो है वह मृत्यु है अथवा आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध का, ऐसा अपराध जिसका कि दंड मृत्यु दंड है या आजीवन कारावास है, वैसे अपराध का वह दोषी है, तो उसको इस तरह से जमानत पर नहीं छोड़ा जाएगा। और दूसरा दशा ये कहता है कि अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस, संज्ञेय अपराध है और वह मृत्यु दंड या लाइफ इम्प्रिजनमेंट, आजीवन कारावास या 7 वर्ष तक के कारावास या 7 वर्ष से ज़्यादा के कारावास वाले अपराध के लिए, ऑफेंस के लिए वह पूर्व में कन्विक्टेड है, पूर्व में वह दोष सिद्ध किया जा चुका है, तो वहाँ भी उसको इस तरह से जमानत पर नहीं छोड़ा जाएगा। या फिर वह 3 साल या 3 साल से अधिक के कारावास वाले अपराध के लिए, बट 7 साल से के अवधि से कम के कारावास वाले दंडनीय अपराध का जो कॉग्निजेबल ऑफेंस हेतु 2 या 2 से अधिक बार वह कन्विक्ट अगर किया जा चुका है, तो उसको भी इस तरह से जमानत पर नहीं छोड़ा जाएगा। मित्रों, परंतु ये जो दोनों दशाओं का वर्णन ऊपर में किया, कहता है इसका परंतु कि इन दोनों दशाओं में अगर वह अभियुक्त व्यक्ति जो है वह बालक है अथवा कोई महिला है अथवा कोई बीमार व्यक्ति है अथवा शिथिलांग है, इन्फॉर्म पर्सन है उस तरह का, तो न्यायालय ये निर्देश दे सकेगी कि उसको जमानत पर, बेल पर उसको छोड़ा जाए। और दूसरी दशा जो हम लोगों ने वर्णन किया अभी, उस दूसरी दशा में भी बेल पर न्यायालय उसको छोड़ सकेगी अगर ये समाधान न्यायालय को हो जाता है कि किसी विशेष कारण से छोड़ना जो है वह न्यायोचित है और ठीक है। तो वैसे स्थिति में मित्रों, यदि इस तरह का जो व्यक्ति है, अभियुक्त व्यक्ति, अन्यथा जमानत पर
छोड़े जाने का हकदार है। अगर इस तरह का इसका उपबंध कहता है कि अगर इस तरह के जो व्यक्ति हैं जिनका अभी चर्चा किया, वह अन्यथा अगर इस सब के अलग अगर वह जमानत पर छोड़े जाने का हकदार है और न्यायालय के जो निर्देश दिए जाएंगे उस निर्देशों का अनुपालन करने के लिए वह क्या कहते हैं कि अंडरटेकिंग देता है, वचन देता है, तो वहाँ पर सिर्फ इतनी सी बात के लिए कि उस अभियुक्त व्यक्ति की आवश्यकता इन्वेस्टिगेशन में साक्ष्यों द्वारा पहचाने जाने के लिए अथवा प्रथम 15 दिन से अधिक के पुलिस अभिरक्षा के लिए उसकी आवश्यकता पड़ सकती है। रिफ्यूजल, उसके जमानत का रिफ्यूजल का पर्याप्त आधार नहीं बन सकता। परंतु यह भी कि वैसे व्यक्ति के विरुद्ध अभी कथित जो अपराध है वह मृत्यु, लाइफ इम्प्रिजनमेंट या 7 ईयर्स या उससे अधिक के अवधि से दंडनीय अपराध का है, तो वैसे स्थिति में न्यायालय बगैर पीपी साहब को सुनने का, हियरिंग का अवसर दिए हुए इससे उपधारा के तहत उसको यूं जमानत पर नहीं छोड़ेंगे। बगैर पीपी साहब को सुनवाई का अवसर दिए हुए अगर उस व्यक्ति के विरुद्ध अभी कथित अपराध जो है वह मृत्यु या लाइफ इम्प्रिजनमेंट या 7 ईयर्स या उससे अधिक के कारावास से दंडनीय अपराध वाला अगर अपराध है, तो वहाँ पर बगैर पीपी साहब को, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, लोक अभियोजक महोदय को सुनने का अवसर दिए हुए बेल पर नहीं छोड़ा जाएगा। मित्रों, इस धारा का उपधारा 2 जो है वह कहता है उपधारा 2 कहता है कि यदि ऐसे अधिकारी या न्यायालय को यथास्थिति जैसी स्थिति है हो, इन्वेस्टिगेशन है, इंक्वायरी है या ट्रायल के किसी भी स्टेज में यह प्रतीत हो जाता है कि विश्वास करने के लिए उचित आधार ही नहीं है कि अभियुक्त जो है वह नॉन बेलेबल ऑफेंस किया है, अजमानती अपराध किया है, इसके लिए ये विश्वास करने का आधार होता है उनके पास कि कोई ऐसा उचित आधार नहीं है कि हम विश्वास करें कि वह जो है नॉन बेलेबल ऑफेंस किया है, किंतु उसके दोषी होने के बारे में और जांच के लिए पर्याप्त आधार है, दोषी होने के लिए और जांच के लिए पर्याप्त आधार है, तो उस अभियुक्त व्यक्ति को आगामी सेक्शन है 492 BNSS 2023, उस पर चर्चा अभी हम लोगों ने नहीं किया है, बाद में करेंगे। तो सेक्शन 492 के उपबंध के अधीन रहते हुए उसको जब तक कि वह जांच लंबित रहेगा तब तक उसको जमानत पर या उस अधिकारी या न्यायालय के अपने जो हैं वह न्यायालय अपने या वो अधिकारी अपने स्वविवेक पर, अपने क्या कहते हैं कि डिस्क्रेशन पर उस व्यक्ति को इसके पश्चात उपबंधित प्रकार से जो तरीके बताए गए हैं उस तरीके से स्वयं हाजिर होने के लिए बंध पत्र एक्सिक्यूट करने पर उसको छोड़ देंगे। मित्रों, इस धारा का उपधारा 3 कहता है कि जब 7 ईयर्स तक का या उससे ज़्यादा का या भारतीय न्याय संहिता BNS 2023 का चैप्टर 6, 7 या 17 का कोई अपराध करने का या उस अपराध का, वैसे अपराध का एवेटमेंट, दुष्प्रेरण करने का या वैसे अपराध का कॉन्स्पिरेसी, षड्यंत्र करने का या वैसे अपराध का करने का क्या कहते हैं कि प्रयत्न
अटेम्प्ट करने का अभियोग है या संदेह है। और उपधारा 1 जिस पर अभी अभी चर्चा किया, उसके तहत जमानत पर छोड़ा जाता है उस तरह से वह व्यक्ति, तो वहां पर न्यायालय ये शर्त उस पर इम्पोज कर सकते हैं, अधिरोपित कर सकते हैं। क्या? 3 प्रकार की बातें हैं, आती हैं, 3-4 प्रकार की शर्तें अधिरोपित कर सकते हैं। नंबर 1 कहता है कि जो ये चैप्टर है जिस पर हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं, इस चैप्टर के तहत निष्पादित बॉन्ड जो होगा, उस बॉन्ड की शर्तों के अनुसार वह हाजिर हुआ करेगा। नंबर 1। नंबर 2 कहता है, क्या शर्त अधिरोपित करेंगे? दूसरा ये शर्त अधिरोपित करेंगे उसको कि जो अपराध का अभियोग या संदेह है जिस पर उसे छोड़ा जा रहा है, वैसा वह कोई भी उस तरह का ऑफेंस नहीं करेगा। और तीसरा कि उस मामले के तथ्यों को जानने वाले जानकार जो हैं, अवगत व्यक्ति जो हैं, वैसे अवगत व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष या पुलिस अधिकारी के समक्ष डिस्क्लोज करने से, उसको प्रकटन करने से रोकने के लिए, उसको मनाने के लिए प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से ना तो उसको उत्प्रेरणा देगा, ना कोई धमकी देगा, ना कोई उसको क्या कहते हैं कि कोई वचन देगा, और साक्ष्य का टेम्परिंग नहीं करेगा, साक्ष्य को बिगाड़ेगा नहीं। और साथ ही अगर न्यायालय न्याय हित में ठीक समझे तो अन्य शर्त भी इन शर्तों के अलावा उस पर इम्पोज कर सकते हैं। मित्रों, इस धारा का उपधारा 4 क्या कहता है? उपधारा 4 कहता है कि उपधारा 1 अथवा उपधारा 2 के तहत जमानत पर छोड़ने वाले जो न्यायालय हैं या छोड़ने वाले जो अधिकारी हैं, वो अपने कारणों को या अपने उन विशेष कारणों को लेखबद्ध करेंगे उस तरह से छोड़ने का। और इसका उपधारा 5 कहता है कि उपधारा 1 अथवा उपधारा 2 के तहत छोड़ने वाले जो न्यायालय हैं, वह आवश्यक समझे तो उस छोड़े हुए अभियुक्त व्यक्ति को अरेस्ट करने का निर्देश दे सकते हैं और उसको अभिरक्षा के लिए कमिट कर सकते हैं, सुपुर्द कर दे सकते हैं अभिरक्षा में। मित्रों, इसका उपधारा 6 कहता है इस सेक्शन का कि यदि मजिस्ट्रेट साहब के द्वारा ट्रायबल केस है और उस केस में अगर कोई नॉन बेलेबल ऑफेंस का अभियुक्त है और उसका ट्रायल जो है वह मजिस्ट्रेट साहब के समक्ष ट्रायबल मामला है, और साक्ष्य के प्रथम जिस दिन साक्ष्य शुरू होगा, उस साक्ष्य शुरू होने की तारीख के प्रथम तारीख से 60 दिनों तक ट्रायल अगर पूर्ण नहीं हो जाता है और वह व्यक्ति जो है उस संपूर्ण अवधि के दौरान अगर अभिरक्षा में अपना समय व्यतीत किया है, तो जब तक वैसे कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे, मजिस्ट्रेट साहब अन्यथा निर्देश न दें, जब तक वैसे कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे मजिस्ट्रेट साहब अगर अन्यथा इस तरह का आदेश नहीं देते हैं, तो उस अभियुक्त व्यक्ति को मजिस्ट्रेट साहब अपने समाधानप्रद तरीके से बेल पर, जमानत पर छोड़ देंगे। मित्रों, इस धारा का आखिरी उपधारा 7 उसको देखें। उपधारा 7 कहता है कि यदि नॉन बेलेबल ऑफेंस का अभियुक्त व्यक्ति अजमानतीय अपराध का अभियुक्त व्यक्ति है और उसका ट्रायल समाप्त होने के बाद और निर्णय सुनाए जाने के पहले, ट्रायल समाप्त होने के बाद और निर्णय सुनाए जाने के पहले किसी समय न्यायालय
का यह अगर राय है कि विश्वास करने के लिए उचित आधार है, न्यायालय का यह राय है कि विचार करने के लिए उचित आधार है, क्या उचित आधार है कि वह व्यक्ति जो है किसी ऐसे अपराध का दोषी नहीं है और वह अभिरक्षा में है। अगर इस तरह का न्यायालय का विचार होता है, राय होता है, तो न्यायालय वैसे अभियुक्त व्यक्ति को निर्णय सुनने के लिए, अपने हाजिर होने के लिए उसके द्वारा निष्पादित किए गए बंधपत्र, बॉन्ड के आधार पर उसको क्या कहते हैं कि छोड़ देंगे। धन्यवाद मित्रों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट भाग में नेक्स्ट सेक्शन के साथ। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, पुस्तक से मिलाते रहें और हमें भी कमेंट के माध्यम से बताएं। धन्यवाद।